Hello student, today we will start new chapter 15. The Birdman of India means भारत का पक्षी पुरुष। तो जो पक्षी वैज्ञानिक होते हैं, है ना, जो पक्षी पर शोध करते हैं उसको एंथ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो हमारे यहाँ भारत के जो सलीम अली हैं वो इस नाम से जाने गए हैं, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से, है ना। तो इनकी जो जीवन में रोचक अनुभव है उसको इस लेसन के माध्यम से बताया गया है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज एंड एनिमल्स इन मैनी प्लेसेस। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस यू मस्ट हैव वंडर्ड एज टू वाई पीपल वर्शिप नेचर। तो हमने क्या देखा है कि बहुत सारे अनेक स्थानों पे लोग पक्षियों, पेड़ पौधे और जानवरों की पूजा करते हैं। तो यह देखने के बाद तुम्हें इस पर आश्चर्य होता होगा कि लोग प्रकृति की पूजा क्यों करते हैं, है ना। एन ऐसे आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज आवर एंसेस्टर एंड डिड इट। तो इस प्रश्न का आसान उत्तर है क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे, है ना। तो एंसेस्टर्स मीन्स मतलब होता है पूर्वज। तो हमारे जो पुरानी पीढ़ी के लोग रहते थे वो प्रकृति को ही भगवान मानते थे और उसकी पूजा करते थे। तो वैसे ही बहुत सारे लोग अभी भी इस मान्यता पर कायम हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो वर्शिपिंग बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स वेयर वे डिवाइडेड बाई एन एंसेस्टर्स टू रेस्पेक्ट अवर इकोलॉजी। This was also meant to prevent human greediness from destroying our natural wealth. Unfortunately, we look at the present situations. Birds and their habitation have faced much destructions. तो बहुत लंबे समय पहले पेड़ पौधे, पक्षियों, जंतुओं की पूजा करना हमारे पूर्वजों द्वारा अपने पर्यावरण को आदर देना एक योजनाबद्ध तरीका था। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के लालची स्वभाव से प्राकृतिक धन को नष्ट होने से भी रोकना था, है ना। देखते हैं कि हम देवताओं को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो सोचकर हम ये सब करते थे। तो देखते थे कि उस समय प्रकृति वो ज़्यादा सुरक्षित थी, है ना। पेड़ पौधे को अनावश्यक नहीं काटा जाता था, जानवरों को कष्ट नहीं दिया जाता था। तो प्राकृतिक धन को नष्ट होने से रोकना था, एक प्रकार से इनका पूजा करना। दुर्भाग्य से यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें तो पक्षी और उनके घर अत्यधिक विनाश का सामना करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पेड़ पौधे में ही वृक्ष अपना घोंसला बनाते हैं। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वो घोंसला कहाँ बनाएंगे, इसलिए पक्षियों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। देयर आर अबाउट 9,000, है ना, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड दे आर वेरियस फ्रॉम 5 centimeter to cover 2.5 meters. The hummingbird is one of the smallest species of birds and the ostrich which reach at height of over 8 feet in the largest bird on the planet. तो हम देख रहे हैं कि कम से कम 9,000 प्रजातियां पाई गई है पक्षियों की, और उनके भी विविध प्रकार हैं, आकार हैं। तो जो सबसे छोटी चिड़िया है ना, 5 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर से अधिक है। और हमिंग बर्ड है वो सबसे छोटी चिड़िया में आता है। और जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग, वो 8 फीट से भी कहीं अधिक ऊंची होती है। तो यह ग्रह का सबसे ऊंचा पक्षी है। तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट बर्ड में हमिंग बर्ड और लॉन्गेस्ट बर्ड में ऑस्ट्रिच। देयर आर बर्ड्स विच आर नोन for their swiftness such as the eagle and hawk. ऑस्ट्रिच जो है 8 फीट से भी कहीं अधिक ऊंची उड़ान है उसकी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रह का सबसे लंबा पक्षी है। देयर आर बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस सच एज द ईगल एंड द हॉक। देयर आर अदर बर्ड्स सच एज वल्चर विच आर नोन फॉर फ्लाइंग हाई एटीट्यूड्स। तो
यहाँ अनेक पक्षी जो अपनी तेज गति के लिए जाने जाते हैं, जैसे गरुड़, बाज, है ना, ईगल है। जो ईगल है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए जानी जाती है। और यहाँ अनेक ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ने की क्षमता खो दिए हैं, जैसे ऑस्ट्रिच। देयर आर आल्सो सर्वल बर्ड्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ फ्लाइट सच एज ऑस्ट्रिच, द एमू एंड द किवी। तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, ईमू ऑस्ट्रेलिया का शुतुरमुर्ग जैसा पक्षी होता है, और किवी जो उड़ान नहीं भरते हैं, क्योंकि इनके जो फीदर्स होते हैं वो बहुत ही हैवी होने के कारण इसमें उड़ान भरने की क्षमता कम पाई जाती है। बर्ड्स आर कॉल्ड विंग्स बैप्ड। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन मोर आर लेस कॉन्टेंट। तो पक्षी पंख वाले दोपाया कहलाते हैं। पक्षियों के शरीर का ताप अधिक या स्थिर रहता है ना। उनका टेम्परेचर क्या होता है, न अधिक होता है ना कम होता है। तो पक्षियों के बारे में अनेक मुख्य रोचक रचना उनके पंख है। हम देखते हैं कि और किसी के पास पंख नहीं पाए जाते हैं, पर जितनी भी चिड़िया होती है उनके पंख अनोखे होते हैं, है ना। जितने प्रकार की पक्षियाँ उतने प्रकार के पंख पाए गए हैं। ऑब्जर्विंग द फीदर्स ऑफ बर्ड्स गिव अस एन आइडिया अबाउट द लाइफ दैट दे लीड। तो पक्षी के पंखों का निरीक्षण जीवन के बारे में सुझाव देता है कि वे आगे बढ़ें, है ना। चिड़ियों से हमें आगे बढ़ने की सीख मिलती है। बर्ड्स हैव बीक्स, दे हैव नो टीथ, देयर मेन फूड कॉन्स्टिट ऑफ इंसेक्ट, फूड ग्रेन्स एंड फ्लेश। तो पक्षियों के चोंच होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं। उनके मुख्य भोजन कीड़े, अनाज और मांस आदि होते हैं। Like reptiles, birds to lay eggs. They have any sense of sight and hearing, but their sense of smell and taste is poor. जो रेप्टाइल्स के समान पक्षी भी अंडे देते हैं, उनमें देखने और सुनने की शक्ति तीव्र होती है। उनके सूंघने और स्वाद की शक्ति कमज़ोर होती है ना। इसलिए चिड़िया कुछ भी खा जाती है, और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं तो उड़ान भर लेती है। तो उनको देखने और सुनने की शक्ति तीव्र होती है, और स्मेल करने की शक्ति और स्वाद की शक्ति कमज़ोर होती है। बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन्स क्विकली। एज ए रिजल्ट दे कैन शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू ए नियर बाई ऑब्जेक्ट इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। पक्षियों में अपनी दृष्टि को तेजी से सामंजस्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसके परिणाम स्वरूप वे दूर में स्थित वस्तु को सेकंड के कुछ हिस्से में नज़दीक से देख सकते हैं। इसलिए देखना कि जो चिड़िया होती है वो जल्दी से अपना खाना को ले लेती है ना। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट टू अस बाय द ग्रेट सलीम अली's contributions. He is affectionately known as the bird of India. Salim was born on 12 November 1896. तो भारत में दुनिया पक्षियों की दुनिया हमारे सामने महान पक्षी विशेषज्ञ जो सलीम अली के योगदान से पता चला था हमें कि पक्षियों की कितनी जातियाँ पाई गई हैं, है ना। वह प्यार से भारत के पक्षी पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सलीम अली का जन्म 12 नवंबर सन 1896 को हुआ था। हिज मैटरनल अंकल अमरुद्दीन त्याबजी ब्रॉट हिम अप। हिज अंकल वाज ए हंटर एंड अ नेचर लवर। तो उनके मामा अमरुद्दीन तैयब जी ने उन्हें प्यार ऊपर उठाया, पढ़ाया लिखाया था, और उनके मामा जो थे वो हंटर रहे हैं और प्रकृति के प्रेमी रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में सलीम ने शिकार करना सीखा था, है ना। अंकल अंडर हिज गाइडेंस सलीम लर्न टू हंट एंड अप्रिशिएट द नेचर अराउंड हिम। तो हम देखते हैं कि कोई अपन अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो किसी का मार्गदर्शन हमें चाहिए। तो वैसे ही उनके मामा का मार्गदर्शन मिला था, जिन्होंने उन्हें शिकार करना सिखाया, अपने चारों ओर की प्रकृति को पहचाना। ओके। एज ए चाइल्ड सलीम शॉट ए बर्ड। बच्चे के रूप में सलीम ने एक पक्षी को मार गिराया, है ना। वो पक्षी
which had yellow streak running below his neck. His uncle could not identify the species and advised him to contact the Bombay Natural History Society in Mumbai. तो बचपन में उन्होंने एक पक्षी को गिराया था, तो जिसके गले के नीचे चारों ओर पीली धारी थी। उसके मामा उसकी पक्षी या प्रजाति को नहीं जानते थे, है ना। तो उसने मुंबई में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, इसका शॉर्ट नाम है, से संपर्क करने की सलाह दी। W.S. Millard, the honorary secretary of the BNHS, identified the bird as yellow-throated sparrow. He also showed Salim Ali the society's splendid collection of stuffed birds. तो W.S. मिलार्ड सम्मानित सचिव ने पक्षी को पीले गर्दन वाली गौरैया के नाम से पहचाना। उसने सलीम अली को संघ की विलक्षण पक्षियों के शानदार ग्रह संग्रह को भी दिखाया, है ना। जैसे म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें देखने लायक रहती है, वैसी बॉम्बे में BNHS एक सोसाइटी है, वो पक्षियों का संग्रह रखती है ना। कई प्रकार की पक्षियाँ होती हैं, उसमें आपको रिसर्च करना है तो यहाँ आप जाकर देख सकते हो। दिस सिंगल इंसिडेंट चेंजेस सलीम सलीफ लाइफ एंड इंडिया गोट इज़ द बेस्ट ornithologist as a result. Once Salim Ali said, "My chief interest in the study of the birds has been the opportunity to observe the bird life history under natural condition and not in the laboratory under a microscope." तो इस एकमात्र घटना ने सलीम अली के जीवन को बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप एक श्रेष्ठ पक्षी वैज्ञानिक मिला। एक बार सलीम अली ने कहा, पक्षियों के अध्ययन का मेरा उद्देश्य पक्षियों के जीवन का इतिहास प्राकृतिक रूप से निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त करना है ना। उन्होंने लेबोरेटरी में गया तो तरह तरह की पक्षियों का निरीक्षण किया, तो उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख कर नहीं, दूर निर्जन स्थानों की यात्रा करके मैंने पक्षियों का अध्ययन किया। हम देखते हैं कि कोई भी रिसर्च करने वाले क्या करते हैं, टेलीस्कोप की सहायता से अध्ययन करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं, पर इन्होंने क्या किया, दूर दूर तक यात्रा की। बाय ट्रेवलिंग टू रिमोट अनहेबिटेड प्लेसेस आई कैन स्टडी द बर्ड्स एज दे लिव एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिट। तो वो ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे कई प्रकार के पक्षियों को देखा, जैसे वे रहते थे, प्राकृतिक निवास के अनुसार व्यवहार करते थे। हम देखते हैं कि चिड़िया है वो नेचर के हिसाब से चेंज होती है ना। उस पर जो शरीर का बनावट है वो भगवान ने वैसा बनाया है। जैसे ठंडीली जगह हम जाएंगे तो वहाँ पे वैसी चिड़िया पाई जाएंगी। सलीम अली रिसीव्ड ऑनर एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज सर्विस, इंक्लूडिंग द J. Paul Getty International Award, the Golden Arc of the International Union for Conservation of Nature, the Gold Medal of the British Ornithology Union, and Padma Shri and Padma Vibhushan from the Indian government. तो सलीम अली ने पूरी दुनिया भर में अपनी सेवाओं के लिए J. Paul Getty अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गोल्ड आर्क परिधि के संरक्षण के लिए गोल्ड मेडल मिला, ब्रिटिश पक्षी विज्ञान संगठन पद्मश्री तथा पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया। इस प्रकार अनेक सम्मान और पदक मिले। हम देखते हैं कि हर जगह का अलग अलग मेडल होता है। तो भारत में पद्मश्री और पद्म भूषण मिला उन्हें, है ना। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी उन्हें मेडल दिया गया। His timely invention saved the Bharatpur Bird Sanctuary and Silent Valley National Park. His famous book, The Book of Indian Birds, is Bible for the budding ornithologist. He passed away in 1987 at the age of 91. He is no more, but his legacy lives on. His discussion to ornithology has left behind committed group of the
अमेचर बर्ड वॉचेस ऑल ओवर इंडिया। तो हम देखते हैं कि समय पर हस्तक्षेप ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बचा लिया। 2 अभयारण्य बचे हुए हैं, है ना, नेशनल पार्क जहाँ चिड़ियों को, पक्षियों को और एनिमल्स को बचा कर रखा जाता है। तो भरतपुर में है एक नेशनल पार्क। उनकी प्रसिद्ध किताब भारतीय पक्षियों की पुस्तक उभरते हुए पक्षी वैज्ञानिकों के लिए एक ग्रंथ के समान है। जिसको भी रिसर्च करना है पक्षियों के लिए, पक्षियों के बारे में जिसको जानकारी लेना है, तो इनकी एक जो किताब है भारतीय पक्षियों की पुस्तक, उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। तो 91 की आयु में 1987 को वे, उनकी डेथ हो गई, अब वे नहीं रहे, किंतु इतिहास अभी भी जीवित है। पक्षी विज्ञान के प्रति उनके समर्पित कार्य ने भारत भर के अनुकूल अकुशल पक्षी रक्षकों के समूह को पीछे छोड़ दिया है। तो इस लेसन में हमने जाना द बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कौन है, सलीम अली। तो जो पक्षी विशेषज्ञ होते हैं, पक्षियों पर रिसर्च करते हैं, उसको आंथ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, पक्षी वैज्ञानिक। तो पक्षी वैज्ञानिक अगर बनना चाहते हैं तो आपको नेचर का या प्रकृति में जाना पड़ेगा, है ना। फिर आप पता लगा सकते हैं कि जो चिड़िया है वो किस टाइप से खाना खाते हैं, एक चिड़िया कितना दूर तक, ऊंचाई तक उड़ सकती है, सबसे हल्की चिड़िया कौन सी है, सबसे ऊंची चिड़िया कौन सी है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ओके।